क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 10 से 20 लाख रुपए जेब में लेकर बाजार में निकलते हैं तो डीलरशिप वाले आपको हमेशा वो कार क्यों चिपका देते हैं जो उनके लिए अच्छी है, आपके लिए नहीं? ज्यादातर लोग सिर्फ ब्रोशर के चमकीले पन्ने देखकर कार घर ले आते हैं और फिर अगले 5 साल पछताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 की भारत की सबसे बेहतरीन मिड साइज एसयूवी गाड़ियों के बारे में, जिनकी शुरुआत सिर्फ 8 लाख रुपए से होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 8 लाख रुपए। इस कीमत पर इतनी बड़ी कार मिलेगी तो पूरा सेगमेंट हिल जाएगा। इस वीडियो में हम एक ऐसी कार का खुलासा करेंगे जो हर मामले में बाकी सबको कच्चा चबा जाती है। एक ऐसा अप्रत्याशित विजेता है जो पावर, फीचर्स, स्पेस और लंबी उम्र सब में बिना किसी शक के नंबर 1 है। वो कौन सी कार है जो इस सेगमेंट की असली बॉस है और जिसे आंख बंद करके खरीदा जा सकता है? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा और वो नाम सुनकर आपकी सारी उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज हमारे सामने 11 योद्धा खड़े हैं। हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, नई लॉन्च हुई टाटा सिएरा, नई लॉन्च हुई रेनो डस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगुन, नई लॉन्च हुई स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस। शुरुआत करते हैं कि ये गाड़ियां किस जगह खड़ी हैं और बाजार में इनका असली रुतबा क्या है। हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस इस सेगमेंट के पुराने और सधे हुए खिलाड़ी हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सब कुछ एक ही पैकेज में चाहिए और कोई समझौता नहीं करना। नई टाटा सिएरा उन लोगों को टारगेट कर रही है जिन्हें सड़क पर एकदम भौकाल चाहिए और जो एक नए जमाने की डिजाइन के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वहीं नई रेनो डस्टर उन लोगों की पसंद बन रही है जिन्हें सच में खराब रास्तों पर जाने का शौक है और जो पुरानी रफ एंड टफ मजबूती वापस चाहते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर उन लोगों के लिए बनी है जिनका रोज का सफर बहुत लंबा है और जिन्हें पेट्रोल पंप पर जाकर रोना नहीं है। मारुति विक्टोरिस मारुति का एक बिल्कुल नया और प्रीमियम दांव है जो उन ग्राहकों को खींच रही है जो पहले क्रेटा लेते थे लेकिन अब उन्हें मारुति के भरोसे के साथ लग्जरी का स्वाद चाहिए। फॉक्सवैगन टाइगुन और नई स्कोडा कुशाक सीधे तौर पर उन दीवानों के लिए हैं जिन्हें ड्राइविंग से प्यार है और जो स्टीयरिंग के पीछे बैठते ही दुनिया भूल जाते हैं। होंडा एलिवेट एक नो नॉनसेंस कार है जो एक बार खरीदकर 10 साल शांति से चलाने वालों के लिए बनी है। और आखिर में सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस जो कम बजट में ज्यादा जगह की चाहत रखने वालों का इकलौता सहारा है। सोचिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हैं या किसी तंग गली में पार्किंग ढूंढ रहे हैं। हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस शहर के हिसाब से एकदम परफेक्ट साइज की लगती है, न ज्यादा बड़ी की फजीहत हो जाए न छोटी की दब जाए। लेकिन जब नई टाटा सिएरा सड़क पर आती है तो सुबह की धूप में इसका रंग ऐसा चमकता है कि पड़ोसी की नजर रुके बिना नहीं रहती। इसका सीधा खड़ा डिजाइन और इसके शीशों का काम इसे सेगमेंट में सबसे अलग और विशाल दिखाता है। नई रेनो डस्टर भी पीछे नहीं है। इसके चंकी बम्पर और रफ लुक्स साफ बताते हैं कि ये नाजुक नहीं है, ये सड़क पर अपनी जगह खुद बनाती है। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर देखने में लंबी जरूर लगती हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई क्रेटा जितनी नहीं है, जिससे तंग गलियों में इन्हें निकालना काफी आसान होता है। मारुति विक्टोरिस ने सड़क पर मौजूदगी के मामले में एक नया मुकाम छुआ है। इसका फ्रंट ग्रिल देखकर लगता है जैसे किसी बहुत महंगी प्रीमियम कार को देख रहे हो। टाइगुन का डिजाइन एकदम साफ सुथरा और सीधा है जो 5 साल बाद भी पुराना नहीं लगेगा। नई कुशाक ने अपने डिजाइन को और ज्यादा शार्प कर लिया है। इसके कट सब ज्यादा उभर कर आते हैं जो इसे एक एग्रेसिव लुक देते हैं। एलिवेट सामने से एक बॉक्सी और मस्कुलर लुक देती है, जबकि C3 एयर क्रॉस लंबी होने के बावजूद थोड़ी पतली लगती है, जिसमें कोई फालतू का दिखावा नहीं है। अब बाहर का नजारा ले लिया हो तो अंदर चलते हैं, क्योंकि असली समय तो आपको इसी केबिन में बिताना है। आगे की सीटों की बात करें तो क्रेटा और सेल्टोस में आपको एकदम कमांडिंग पोजीशन मिलती है। डैशबोर्ड पे नजर पड़े तो पहला इंप्रेशन यही होता है कि ये कार अपनी कीमत से ज्यादा महंगी लगती है, लेकिन जब बात पीछे बैठने की आती है तो नई सिएरा और मारुति विक्टोरिस पूरा गेम पलट देती है। सिएरा में पीछे बैठना एक लाउंज में बैठने जैसा है, वहाँ इतना खुलापन है कि घुटन का कोई नामो निशान नहीं। विक्टोरिस की सीटों में जो कुशनिंग दी गई है वो कमाल की है, हाथ लगाओ तो लगता है 2 लाख ज्यादा खर्च किए हैं। नई डस्टर में पीछे 3 बड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर में पीछे बैठना ठीक है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो सिर टकराने का डर बना रहता है। टाइगुन और कुशाक में पीछे 2 लोग बहुत मजे में बैठते हैं, लेकिन तीसरे इंसान के लिए बीच का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है जिससे परेशानी होती है। एलिवेट में स्पेस का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, पीछे बैठे परिवार को बहुत खुला फील होता है। एयर क्रॉस में आपको पीछे 2 एक्स्ट्रा सीटें भी मिल जाती हैं, जो बच्चों के लिए एक अच्छा जुगाड़ है। डिक्की की बात करें तो शादी का सामान, 3 ट्रॉली बैग और ऊपर से बच्चे का बैग, और फिर भी जगह बचे। यही असली फैमिली कार होती है जो एलिवेट, क्रेटा और सिएरा साबित करती हैं। कुशाक, टाइगुन और डस्टर में आपको वीकेंड ट्रिप लायक अच्छी खासी जगह मिल जाती है। लंबी ड्राइव पर जाने का सोच रहे हैं, दिल्ली से जयपुर जाना हो और उतरने पर कमर न टूटे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बैठने के आराम में क्रेटा और सेल्टोस की सीटें बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देती हैं। सिएरा और डस्टर का सस्पेंशन इतना गजब है कि सीटों के साथ मिलकर ये खराब रास्तों पर भी आपको झटके महसूस नहीं होने देते। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर की सीटें थोड़ी पतली हैं, शहर के लिए सही हैं, लेकिन 12 घंटे की ड्राइव पर आपको थकान दे सकती हैं। विक्टोरिस में मारुति ने कमाल कर दिया है, जो लेदरेट और सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है वो एक अलग ही क्लास है।
टाइगुन और नई कुशाक की सीटें थोड़ी सख्त हैं, जो हाईवे पर तो बहुत बढ़िया सपोर्ट देती हैं, लेकिन शहर के ट्रैफिक में थोड़ी कड़क लग सकती हैं। होंडा एलिवेट की सीटें बहुत ही सोफे जैसी आरामदायक हैं। अंदर की गुणवत्ता की बात करें तो क्रेटा, सेल्टोस और कुशाक सबसे प्रीमियम फील देते हैं। कोई भी प्लास्टिक सस्ता नहीं लगता। डस्टर में सब कुछ मजबूत और टिकाऊ लगता है। प्लास्टिक थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 साल तक कुछ नहीं टूटेगा। C3 एयरक्रॉस में आपको साफ पता चलता है कि कॉस्ट कटिंग की गई है। डैशबोर्ड का प्लास्टिक थोड़ा सस्ता फील होता है। अंदर की क्वालिटी से आंख भर गई हो तो अब उन फीचर्स और तकनीक पर नजर डालते हैं जो आपकी रोज की उलझनों को सुलझाते हैं। फीचर्स की बात करें तो क्रेटा और सेल्टोस इस क्लास के मॉनिटर हैं। बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और वो पैनोरामिक सनरूफ जो गर्मियों की शाम में परिवार के लिए एक अलग ही मजा देता है, यहाँ सब मिलता है। नई सेरा में जो ट्रिपल स्क्रीन और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है वो रात में किसी स्पेसशिप जैसी फीलिंग देती है। नई डस्टर में भी अब बढ़िया टच स्क्रीन और सारे जरूरी फीचर आ गए हैं। अब ये वो पुरानी खाली खाली डस्टर नहीं रही। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर में आपको फीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन इनकी स्क्रीन का टच रिस्पांस आज के हिसाब से थोड़ा पुराना लगता है। विक्टरस में आपको हेड अप डिस्प्ले और गजब का साउंड सिस्टम मिलता है। टाइगुन और नई कुशाक में स्क्रीन बहुत स्मूथ है और इंफोटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल फोन की तरह काम करता है। एलिवेट में फीचर्स थोड़े कम हैं, लेकिन जो भी है वो सालों साल बिना खराब हुए चलता है। C3 एयरक्रॉस में फीचर्स के नाम पर बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ये उनके लिए है जिन्हें स्क्रीन से ज्यादा कार चलाने से मतलब है। एर्गोनॉमिक्स यानी रोज कार चलाने में बटन्स तक हाथ पहुंचना कितना आसान है, तो कुशाक और टाइगुन सबसे बेहतरीन है। ड्राइवर की सीट पर बैठते ही सब कुछ अपनी जगह पर लगता है। क्रेटा और सेल्टोस में भी स्टीयरिंग के कंट्रोल्स बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं। फीचर्स समझ लिए, अब हुड के नीचे छिपे उस दिल पर नजर डालते हैं जो इस पूरी मशीन को चलाता है। इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ बहुत अलग अलग मिजाज देखने को मिलते हैं। हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस में आपको वो दमदार टर्बो इंजन मिलता है जो हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त बस एक हल्का सा इशारा मांगता है और कार हवा हो जाती है। नई टाटा सियरा का टर्बो पेट्रोल इंजन शहर में एकदम स्मूथ है और हाईवे पर पूरे आत्मविश्वास के साथ भागता है। नई रेनो डस्टर का टर्बो इंजन पुरानी यादें ताजा कर देता है। पहाड़ों पर चढ़ते वक्त जो टॉर्क चाहिए वो ये आराम से दे देता है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर में आपको एक शांत और समझदार हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये इंजन वैसा है जैसे प्रेशर कुकर, कम आवाज और ज्यादा काम। ये रेस लगाने के लिए नहीं बल्कि आराम से क्रूज करने के लिए है। विक्टरस में भी यही हाइब्रिड सेटअप है, लेकिन उसे और रिफाइंड किया गया है। अगर आपको सच में ड्राइविंग का नशा है तो फॉक्सवैगन टाइगुन और नई स्कोडा कुशाक का टर्बो इंजन आपके लिए ही बना है। जब पावर आती है तो सीधा आपको सीट के पीछे धकेल देती है। होंडा एलिवेट का इंजन रोहित शर्मा की बैटिंग जैसा है, एकदम रिलायबल और स्मूथ, बिना किसी झटके के पावर देता है। C3 एयरक्रॉस का इंजन अपनी कीमत के हिसाब से बहुत ही फुर्तीला है। गियरबॉक्स की बात करें तो रोज ट्रैफिक में फंसना है तो ग्रैंड विटारा, हाईराइडर और विक्टोरियस का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपके बाएं पैर को जन्नत का एहसास कराएगा। टाइगुन और कुशाक का गियरबॉक्स हाईवे पर बहुत तेज है। गियर कब बदलता है पता भी नहीं चलता। अब वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होता है कि ये पेट्रोल कितना पीती है। याद है मैंने शुरू में कहा था कि असली माइलेज का सच सामने लाऊंगा। हर महीने पेट्रोल पर 5,000 खर्च होते हैं, यानी साल में 60,000 और 3 साल में लगभग 1,80,000 सिर्फ पेट्रोल में उड़ जाते हैं। अगर माइलेज थोड़ी भी अच्छी हो तो यही पैसा आपके परिवार के लिए एक एक्स्ट्रा वेकेशन बन सकता है। हाइब्रिड के नाम पर ग्रैंड विटारा और हाईराइडर शहर के ट्रैफिक में 20 से ज्यादा का माइलेज निकाल कर देती है, जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। और ये कोई किताबी नंबर नहीं, असली सच है। विक्टोरियस भी इसी राह पर चलती है, लेकिन जो टर्बो इंजन वाली गाड़ियां हैं जैसे टाइगुन, कुशाक, सेल्टोस और सियरा, ये हाईवे पर तो 15 से 17 निकाल लेंगी, लेकिन शहर के बम्पर टू बम्पर जाम में ये 8 या 9 के माइलेज पर आ जाती हैं। क्रेटा और सेल्टोस के डीजल इंजन आज भी उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो रोज 50 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि ये आपको पावर और 18 का माइलेज दोनों देते हैं। एलिवेट और एयरक्रॉस शहर में 10 से 12 और हाईवे पर 15 तक का माइलेज दे देती है। ये माइलेज एक नंबर नहीं, ये आपका हर महीने का बजट तय करता है। इंजन की ताकत अपनी जगह है, लेकिन जब कार खराब सड़क और गड्ढों से गुजरती है तब असली औकात पता चलती है। भारतीय सड़कों के हिसाब से राइड क्वालिटी की बात करें तो नई रेनो डस्टर और टाटा सियरा का सस्पेंशन वैसा ही है जैसे एक अच्छे जूते का सोल। वो गड्ढा जो रोज आपकी कमर तोड़ता था, इन गाड़ियों में बैठे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आया और कब गया। क्रेटा और एलिवेट भी शहर के धक्कों को बहुत अच्छे से सोख लेती हैं। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस का सस्पेंशन तो इस बजट में एक अजूबा है। ये आपको हवा में तैरने जैसा एहसास देता है, लेकिन किया सेल्टोस थोड़ी सख्त है। स्पीड ब्रेकर पर आपको अंदर झटका साफ महसूस होता है। टाइगुन और नई कुशाक की राइड भी थोड़ी कड़क है, लेकिन जब आप हाईवे पर 100 की स्पीड पार करते हैं तो ये दोनों गाड़ियां सड़क से ऐसे चिपक कर चलती हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप इतनी तेज चल रहे हैं। हैंडलिंग के मामले में ये दोनों जर्मन गाड़ियां सबका बाप हैं। स्टीयरिंग पर हाथ रखो तो पूरा कॉन्फिडेंस आता है। ग्रैंड विटारा, हाईराइडर और विक्टोरियस भी बहुत स्थिर रहती हैं। इनका स्टीयरिंग शहर में घुमाने में बहुत आसान है। NVH यानी शोर और वाइब्रेशन की बात करें तो जब आप क्रेटा, विक्टोरियस या सियरा का दरवाजा बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया जैसे म्यूट हो जाती है। कुशाक और टाइगुन में थोड़ी बहुत सड़क की आवाज अंदर आती है।
एलिवेट और एयर क्रॉस में जब आप इंजन को तेज भगाते हैं तो इंजन का शोर केबिन के अंदर काफी साफ सुनाई देता है, जो थोड़े प्रीमियम फील को कम कर देता है। शोर और धक्के सह लिए, लेकिन जब बात परिवार की सुरक्षा की आती है तो कोई समझौता नहीं किया जा सकता। क्रेटा और सेल्टोस में अब 6 एयरबैग और लेवल 2 एडास जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जो हाईवे पर एक एक्स्ट्रा आंख का काम करते हैं। नई टाटा सेरा और रेनो डस्टर की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है जैसे किसी ने लोहे का किला बना दिया हो। दरवाजे बंद करते वक्त वो भारी थड़ की आवाज साफ बताती है कि अंदर बैठा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। फॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक पहले से ही क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार्स लेकर बैठी हैं। 5 साल बाद भी इनकी मजबूती वैसी ही सॉलिड रहती है जैसी पहले दिन थी। एलिवेट भी होंडा के मजबूत ढांचे पर बनी है। ग्रैंड विटारा, हाईराइडर और विक्टोरिस का प्लेटफॉर्म भी सुरक्षित है। हालांकि इनके दरवाजों में वो भारीपन महसूस नहीं होता जो सियरा या कुशाक में होता है। अगर सुरक्षा फीचर्स को नजरअंदाज किया और कोई हादसा हुआ तो वो एक्स्ट्रा एयरबैग का फर्क सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये वो फीचर है जिसे कोई भी खरीदार अनदेखा नहीं कर सकता। C3 एयर क्रॉस में सुरक्षा के बुनियादी फीचर तो हैं, लेकिन फुल सेफ्टी पैकेज की कमी खलती है। सुरक्षा से मन भर गया हो तो अब बात करते हैं कि जेब से असली पैसा कितना निकलेगा और लंबी रेस में कौन टिकेगा। जब आप शोरूम जाते हैं तो वेरिएंट्स की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि दिमाग खराब हो जाता है। सिंपल बात याद रखिए, बेस लो अगर बजट टाइट है, मिड लो अगर काम के फीचर्स चाहिए और टॉप लो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर्विस और रखरखाव को देखें तो मारुति की ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस और हुंडई क्रेटा का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी सर्विस सस्ती है, पार्ट्स हर जगह मिलते हैं। टोयोटा हाईराइडर के साथ जो लंबी वारंटी मिलती है वो मन को एक गजब की शांति देती है। एलिवेट भी बिना किसी सिरदर्द के चलती है। वहीं कुशाक और टाइगुन की सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। रीसेल वैल्यू यानी 3 साल बाद बेचेंगे तो कितना मिलेगा, इस मामले में क्रेटा, ग्रैंड विटारा और हाईराइडर बेताज बादशाह हैं। आप आज खरीदिए, 3 साल बाद इनकी कीमत बहुत ज्यादा कम नहीं होती। वेटिंग पीरियड की बात करें तो अभी ऑर्डर दें तो क्रेटा, ग्रैंड विटारा और नई सियरा के लिए आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि डिमांड बहुत तगड़ी है। वहीं एलिवेट, टाइगुन या एयर क्रॉस आपको जल्दी मिल सकती है। कीमत की बात करें तो चलिए उस सस्पेंस को खत्म करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जिस 8 लाख के कार की बात हुई थी वो है सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस, जो शुरू होती है सिर्फ 8,29,000 से और जाती है 13,69,000 रुपए तक। नई लॉन्च हुई रेनो डस्टर की कीमत है 10,49,000 से 18,69,000 रुपए। मारुति विक्टोरिस आपको मिलेगी 10,50,000 से 19,99,000 रुपए में। नई स्कोडा कुशाक की रेंज 10,69,000 से शुरू होकर 18,99,000 रुपए तक जाती है। मारुति ग्रैंड विटारा आती है 10,77,000 से 19,72,000 रुपए के बीच। हुंडई क्रेटा की कीमत रखी गई है 10,79,000 से 20,20,000 रुपए। किया सेल्टोस और टोयोटा हाईराइडर दोनों 10,99,000 से शुरू होकर 19,99,000 रुपए तक का सफर तय करती हैं। फॉक्सवैगन टाइगुन आपको मिलेगी 11,42,000 से 19,19,000 रुपए में। नई टाटा सियरा की कीमत 11,49,000 से 21,29,000 रुपए के बीच है और होंडा एलिवेट 11,60,000 से 16,67,000 रुपए में एक बढ़िया पैकेज देती है। ये सभी कीमतें एक्स शोरूम हैं और ऑन रोड आते आते इनमें अच्छा खासा टैक्स और इंश्योरेंस जुड़ जाता है। अब इन सारी बातों को समेटते हैं और उस अंतिम फैसले पर आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आखिर इनमें से कौन सी कार आपको खरीदनी चाहिए? अगर आप वो शख्स हैं जो रोज बहुत लंबी ड्राइव करता है, पेट्रोल का खर्च हर महीने कैलकुलेट करता है और बस यही चाहता है कि कार भरोसेमंद हो, तो टोयोटा हाईराइडर या मारुति ग्रैंड विटारा आपके लिए एकदम सही है। अगर आपका परिवार बड़ा है, आप आराम चाहते हैं और एक ऐसी कार चाहिए जो बिना किसी झंझट के सालों साल चले, तो होंडा एलिवेट वो कार है जो दिमाग से खरीदी जाती है। अगर आपको ड्राइविंग से प्यार है, हाईवे पर चीरते हुए निकलना है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना है, तो नई स्कोडा कुशाक या फॉक्सवैगन टाइगुन से बेहतर कुछ नहीं। अगर सड़क पर एकदम भौकाल चाहिए, ऐसा लुक जो सबका ध्यान खींचे और खराब रास्तों की परवाह नहीं करनी है, तो नई टाटा सियरा या रेनो डस्टर आपके लिए ही बनी है। मारुति विक्टोरिस उनके लिए है जिन्हें मारुति का सर्विस नेटवर्क और एक लग्जरी इंटीरियर का कॉम्बिनेशन चाहिए। सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस उनके लिए है जिनका बजट कम है लेकिन उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए। लेकिन शुरुआत में मैंने वादा किया था कि एक अप्रत्याशित विजेता का नाम बताऊंगा। वो कार जिसने इस पूरी लिस्ट को पछाड़कर 2026 में खुद को सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल चॉइस साबित किया है, वो है हुंडई क्रेटा। ये पैसे वालों की पहली चॉइस नहीं, समझदारों की पहली चॉइस है। ये इकलौती कार है जो इस भारी मुकाबले में पावर, बेहतरीन फीचर्स, अच्छा खासा स्पेस, सबसे आसान सर्विस और लाजवाब रीसेल वैल्यू का एकदम सही बैलेंस देती है। इसमें कोई ऐसी बड़ी डील ब्रेकर कमी नहीं है जो आपको बाद में पछताने पर मजबूर करे। यही वजह है कि ये आज की तारीख में बाजार की असली बॉस है। कार खरीदना सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये परिवार के लिए एक ऐसा निवेश है जो हर रोज के सफर को खूबसूरत बनाता है। अगर इस वीडियो ने आपका फैसला आसान किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो जरूर देखें।